नमस्कार दोस्तों, मैं उषा ग्रोवर लुधियाना से ब्लेसिंग्स टीम से हूँ। मैं एक बार फिर प्रस्तुत हूँ अपनी प्रिय पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के साथ। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने गाइड, अपने मित्र पत्री सर को, जिनकी प्रेरणा से मुझे सारिका मैडम मिली और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करा। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो ये था कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक छोटा सा समुद्री पक्षी जो केवल उड़ना चाहता था। जैसा कि हम जानते हैं, अन्य सीगल केवल खाने के लिए उड़ना जानते हैं, लेकिन जोनाथन उड़ने के लिए उड़ना चाहता था। यहाँ तक कि उसने इतना प्रेशर सहा कि उसके माता पिता ने भी उसको गुस्सा करा, उसके बिरादरी वालों ने भी उसको आउटकास्ट कर दिया, लेकिन जोनाथन ने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते जोनाथन ने अपनी लाइफ का एक पड़ाव पूरा कर लिया। और अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। जोनाथन ने सोचा, ये स्वर्ग है। ओह! तो वो अपने आप पर मुस्कुराया कि फाइनली उसने स्वर्ग देख लिया। उसके लिए ये पल महसूस करना कि स्वर्ग ऐसा होता है और इतना उड़ने के बाद स्वर्ग में ऐसे दाखिल होते हैं, तो बहुत खूबसूरत था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अभी अभी जोनाथन धरती से आया था, बादलों के ऊपर उड़ रहा था, तो उसने देखा कि दो दैत्य सुंदर चमकीले पंखों वाले, चमकीले रूप वाले दो पक्षी उसके साथ साथ उड़ रहे थे। उसे लगा कि उसका स्वरूप भी उनकी भांति ही नजर आ रहा है। सच में वही जोनाथन सीगल था जो हमेशा सुनहरी आंखों के भीतर बसता था, कि जो उसके अंतर मन में एक अपना स्वरूप था, आज उसे अपना अपना वो स्वरूप नजर आ रहा था। लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी बाहरी सतह बदल चुकी है, उसका बाहरी स्वरूप बदल चुका है। जोनाथन ने महसूस किया कि उसकी देह एक सीगल की देह है, लेकिन ये देह शरीर उसकी पुराने देह से ज़्यादा अच्छा उड़ रही थी, क्योंकि जोनाथन आधे से भी कम प्रयास से इतना अच्छा उड़ रहा था। उसने सोचा, मैं अपनी स्पीड दुगनी कर लेता हूँ और मेरी परफॉर्मेंस धरती पर अद्भुत होगी। उसने अपने पंख सुंदर चमचमाते हुए महसूस किए और उसे लग रहा था उसके पंख बहुत स्मूथ हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे हैं। उसने अपने नए पंखों में ताकत लगाई और खुशी से उड़ने लगा। 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये उसकी अधिकतर स्पीड थी। फिर 273 मील की रफ्तार से वह जितना उड़ सकता था उड़ रहा था, लेकिन वह जितना तेज उड़ता था उतना वो थकावट महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसकी देह भी नई है, पंख भी सुंदर हैं, लेकिन वो इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है। वह थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि नए शरीर के साथ उड़ने के लिए एक लिमिट होती है। फिर भी वह ये रफ्तार उसके पुराने शरीर से बेहतर थी और रिकॉर्ड तोड़ थी। लेकिन जोनाथन ये भी सोच रहा था कि शायद स्वर्ग में कोई लिमिट नहीं होती। बादल छट गए और उसके एस्कॉर्ट्स आए और बोले, हैप्पी लैंडिंग जोनाथन। तो वो हवा में अदृश्य हो गए। वह समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। बहुत कम सीगल ऊपर की तरफ क्लिफ करके उड़ते थे। उत्तर से दूर सीगल्स उस तरफ से उड़ रहे थे। जोनाथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो इसी उधेड़-बुन में उड़ता रहा। नए नज़ारे, नई सोच, नए प्रश्न। यहाँ सीगल इतने कम क्यों हैं स्वर्ग में? स्वर्ग तो सीगल से भरा होना चाहिए। और मैं अचानक थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ? इतने सारे प्रश्नों के साथ वो जोनाथन स्वर्ग में था, लेकिन ये सब सोचे जा रहा था कि स्वर्ग में तो कोई थकावट नहीं होती, कोई सोता नहीं है। ऐसा उसने कहीं सुना था। उसे याद आया कि धरती पर जो बिताए दिन हैं, वहाँ सुना था। लेकिन उसकी जो धरती पर बिताए दिन थे, उसके बारे में याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। धरती तो ऐसी जगह है जहाँ उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो उन्हें कुछ कुछ भूलते जा रहा था। याद आ रहा था तो सिर्फ सिर्फ खाने के लिए सीगल्स का लड़ना
और जो उसको बेदखल किया उसकी सोसाइटी ने, उसे थोड़ा-थोड़ा, धुंधला-धुंधला बस यही याद आ रहा था। दर्जनों सीगल समुद्र के किनारे जोनाथन को मिलने आए, लेकिन किसी ने भी उससे बातचीत नहीं करी। बस आंखों ही आंखों से उसका स्वागत कर रहे थे। जोनाथन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि बिना बोले सीगल्स उसका वेलकम कर रहे हैं और उसे बोल रहे थे कि तुम अपने घर आ गए हो। यह दिन जोनाथन के लिए बहुत खास था, बहुत बड़ा दिन था कि पता नहीं कितने अरसे के बाद सूर्य उदय हुआ है। वह बीच पर उतरने के लिए मुड़ा, अपने पंखों को हवा में धीरे धीरे रोका, फिर धीरे से रेत पर उतर गया। अन्य गुल्स भी वहां आ गए, लेकिन किसी ने भी अपने पंख फ्लैप नहीं किए। वे हवा में स्विंग करते रहे, चमकीले पंख हवा में फैलाए और धीरे धीरे अपने पंखों को कर्व देते हुए मोड़ा और उसी स्थिति में उन्होंने अपनी गति को विराम दिया और पृथ्वी को अपने पंखों से छू लिया। ये एक अद्भुत कंट्रोल था, लेकिन जोनाथन ये सब देख रहा था, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि ये सब ट्राई नहीं कर पाया। बिना कुछ भी बोले वह बीच पर ही सो गया। दिन बीतते गए। जोनाथन ने देखा कि जो वह अपने जीवन काल में पृथ्वी पर बिताया, उसी समय जो नहीं सीख पाया, वो स्वर्ग में सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ एक अलग तरह से सीखना है। यहाँ सब कुछ स्पष्ट था। स्वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी परफेक्शन, संपूर्ण, पूर्णतया, जिसके लिए सब सीख रहे थे। और सब आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उनको अपनी परफेक्शन भी बहुत प्यारी थी, जिसके लिए वो उड़ना सीख रहे थे। वे सब अद्भुत पक्षी थे। सब पक्षी घंटों अभ्यास में बिताते और नई नई तकनीक के साथ उड़ना सीखते रहते। थोड़े ही समय में जोनाथन अपनी इस दुनिया को भूल गया कि वो कहाँ से आया है, जहाँ पक्षी उड़ने के उत्साह को देखना ही नहीं चाहते, बल्कि अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते। उनके लिए उड़ना अर्थ केवल खाने के लिए उड़ना है। बस उसे इतना ही याद था कि जो धरती पर उसने ये समय बिताया है। उसे याद है कि एक दिन वह अपने इंस्ट्रक्टर के साथ स्वर्ग में अभ्यास कर रहा था और बीच पर आराम कर रहा था। जोनाथन ने अपने ट्रेनर सोलेवन से बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में पूछा कि सब सीगल्स कहाँ गए। स्वर्ग में बातचीत ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज होती है, वहाँ बहुत अलग सी शांति है। सोलेवन ने सिर हिलाया। हजारों गुल्स हैं यहाँ, लेकिन जोनाथन, तुम लाखों पक्षियों में से एक अद्भुत पक्षी हो, बहुत प्यारे हो। अधिकतर को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे यात्रा तय करते हुए यहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन तुम बहुत बहुत ही अद्भुत पक्षी हो। लगभग एक ही तरह से एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र तय करते हुए सब यहाँ पहुँचते हैं और हम सब भी यहाँ ऐसे ही आए हैं। वो पिछला सब भूल जाते हैं। कोई परवाह नहीं होती कि हम कहाँ से क्या करके आए हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है जोनाथन कि अब तक हमने कितने जीवन जिए हैं इस धरती पर? जिस जीवन में पहली बार ये जाना कि खाने के अलावा उड़ना भी उड़ना होता है। खाना, पीना, लड़ना और अपनी ताकत का झुंड में प्रदर्शन करना, इसके अतिरिक्त भी एक जीवन है। जोनाथन, हजारों साल, 10,000 साल और अन्य 10,000 साल के जन्मों के पश्चात हमने इस पूर्णतया को पाया है। अन्य सैकड़ों जन्म इस विचार को पाने में लगाए हैं कि पूर्णतया क्या होती है। यही रूल हम सब पर भी लागू होता है। जन्मों जन्म लग जाते हैं इस पूर्णतया को पाने को। जन्मों जन्म लग जाते हैं इस पूर्णतया को समझने को। हम अपनी इन्हीं धारणाओं के साथ, इसी बोझ के साथ जीते रहते हैं और जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं और इसी बोझ के साथ धरती पर पुनः पुनः आवागमन करते रहते हैं। सोलोवन ने हवा की तरफ मुंह मोड़ा और जोनाथन को बाय करते हुए बोला, जितना हो सके उतना सीखो। जिसे पाने के लिए तुमने हजारों जन्म लिए हैं, तो इस जन्म में जितना अभ्यास कर सकते हो करो। अगले ही पल वे दोनों हवा में उड़ने लगे।
इधर उधर उड़ने के की तकनीक, कभी अधिक ऊंचाई तो कभी वापस पंखों को मोड़ना काफ़ी मुश्किल प्रैक्टिस थी। जैसा कि जोनाथन का इंस्ट्रक्टर उसे सिखा रहा था, वो वैसे वैसे सीख रहा था। सोलेवन जोनाथन को बार बार अभ्यास करवा रहा था और फाइनली सोलेवन बोला, शाबाश जोनाथन, आओ अब हम लूप से बाहर उड़ने का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, इस तरह से जोनाथन उड़ता रहा अपने अभ्यास की तरफ। और इस सब का तात्पर्य जो मुझे समझ में आया वो यही है कि हमें सिर्फ ध्यान को, ज्ञान को समझने में, इसके स्पेलिंग समझने में लाखों बरस लग जाते हैं, लाखों जन्म लेते हैं हम, तब हमें समझ आता है ध्यान क्या है। और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमें ध्यान के बारे में हमारे पत्री सर से ये समझ आ गई है। तो हमें क्या करना है? केवल अभ्यास, 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 और जितना हो सके इस जीवन में अभ्यास करके उस ऊंचाई को पाना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।